आपने इस चीज़ को तो पहले देखा ही होगा। इसे कहते हैं ककून। ककून जिसमें से बटरफ्लाई जन्म लेती है और ये ककून इतना हार्ड होता है कि इसे तोड़ने के लिए बटरफ्लाई को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। कैसे? ककून को खुद से तोड़ के, जिसकी वजह से उसे तकलीफ सहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से तितली बड़े आराम से आसमान में उड़ पाएगी? नहीं, वो इतनी कमज़ोर पैदा होगी कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। उड़ना तो दूर की बात है। ये जो ककून तोड़ने का प्रोसेस होता है वही उसके पंख को पूरी तरह खोलने में मदद करता है। अगर कोई उसे पहले ही काट के निकाल दे तो उसके पंख कभी पूरी तरह खुलेंगे ही नहीं, और जो तकलीफ़ उसे सहनी पड़ती है उस ककून को तोड़ते समय, वही उसे दुनिया में सरवाइव करने के कैपेबल बनाती है। और ठीक इसी तरह हर एक इंसान भी अपने कंफर्ट जोन के शेल में होता है, और अगर वो सही मायने में दुनिया में उड़ना चाहता है तो उसे अपना ककून खुद ही तोड़ना पड़ेगा। अगर ये कोई और आपके लिए करेगा तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और खुद से कभी दुनिया में निकल ही नहीं पाएंगे। जो कि दुनिया बहुत ज़्यादा कठोर है, वो आपको टिकने ही नहीं देगी। पर अब सवाल आता है कि अपने कंफर्ट जोन के ककून से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जवाब है माइंडसेट। तो आज जानते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा दुनिया में निकलने के लिए, जो कि है फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। तुम्हारे सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, तुम सोचते क्या हो। अब इस बात पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है कि तुम अपने चैलेंजेस और एबिलिटीज़ को कैसे देखते हो, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें एक ही जगह पे लिमिट कर सकती हैं या फिर तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल तक भी पहुंचा सकती हैं। यही है कैरल ड्वेक का ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। चलिए समझते हैं कि माइंडसेट आखिर होता क्या है, कैसे ये तुम्हारी लाइफ को शेप करता है और कैसे तुम एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल ड्वेक ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक में बताया है कि लोग जनरली दो माइंडसेट्स में से एक में ऑपरेट करते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है, मतलब जन्म के साथ आते हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। चैलेंजेस से बचना क्योंकि फेलियर का डर होता है। एफर्ट को बेकार समझना क्योंकि या तो तुम में वो चीज़ है या तुम में नहीं है, तो कोशिश ही क्यों करें। क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना और दूसरों की सक्सेस से जलना, इस तरीके के माइंडसेट को बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि जो आगे बढ़ने के कैपेबल नहीं होता। इनके ऑपोजिट आते हैं वो लोग जो कि ये मानते हैं कि एबिलिटी और इंटेलिजेंस हम एफर्ट्स, लर्निंग और परसिस्टेंस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना क्योंकि वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एफर्ट्स को सक्सेस का रास्ता समझना, क्रिटिसिज्म से सीखना और दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होना, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी किस्मत होगी, पर हम वो कभी नहीं देख पाते कि उसने मेहनत कितनी की है उसके पीछे। और सबसे बड़ा डिफरेंस, फिक्स्ड माइंडसेट पोटेंशियल को लिमिट करता है जबकि ग्रोथ माइंडसेट उसे अनलॉक करता है। अब सवाल आता है कि अपना माइंडसेट ग्रोथ की तरफ कैसे शिफ्ट किया जाए। अब ये बात जान लो कि माइंडसेट को चेंज करना कोई बटन ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट और इंटेंशनल प्रैक्टिस है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। सबसे पहला, एम्ब्रेस योर चैलेंजेस। डिफिकल्टी से भागने की जगह उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। अपने से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। नंबर 2, फेलियर को रिफ्रेम करो। फेलियर एंड नहीं है, ये फीडबैक है। तुम्हारी हर एक मिस्टेक इंप्रूवमेंट की सीढ़ी है। तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी कि या तो तुम जीतते हो या तुम लर्न करते हो। फेलियर शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल लो। कोई हार को तुम फेलियर तभी मान सकते हो जब तुमने उसमें से कुछ सीखा ही नहीं। थोड़े अपने एफर्ट्स को भी सेलिब्रेट करो, सिर्फ रिजल्ट्स को नहीं। आउटकम पर फोकस करने की जगह प्रोसेस पर ध्यान दो। अपनी मेहनत को रिकॉग्नाइज करो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अपनी क्रिटिसिज्म से सीखो। फीडबैक को पर्सनली लेने की जगह उसे ग्रोथ के टूल की तरह यूज करो। पूछो, मैं किस एरिया में इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरों से इंस्पिरेशन लो। दूसरों की सक्सेस से जलने की जगह उनसे सीखो। देखो उनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, तुम उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद सवाल आता है कि फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देखें। फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन तुम उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वो मैटर करता है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है फेलियर को रिफ्रेम करने के लिए। एक रीसेंट फेलियर को आइडेंटिफाई करो। एक ऐसा टाइम याद करो जब तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिला जो तुम चाहते थे। अपने से पूछो, इस एक्सपीरियंस से क्या मिला, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ, ये फेलियर मेरी ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा। एक पेपर लो और लिखो। अपने आंसर्स को जर्नल में लिखकर सॉलिडिफाई करो ताकि बाद में भूल ना जाओ। और सबसे ज़रूरी, एक्शन लो।
अपने इंसाइट को यूज करके अगली बार सिचुएशन को अलग तरीके से अप्रोच करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो ये सोचने की जगह कि मेरे से नहीं होगा, ये सोचो कि मैं अपनी स्टडी के मेथड में ऐसा क्या चेंज कर सकता हूँ कि अगली बार ही बेहतर रिजल्ट लेके आऊँ। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारे सक्सेस का फाउंडेशन है। फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करो। तुम अपने आप को एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन कर सकते हो। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम कहाँ पे हो, बस ये याद रखना कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो अगली बार जब तुम्हें कोई चैलेंज या फेलियर फेस करो तो अपने आप को समझाना कि ये एक एंड नहीं, एक लेसन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अ पर्सन हु नेवर मेक अ मिस्टेक मीन्स ही नेवर ट्राइड समथिंग न्यू। अगर तुम्हारी लाइफ रुक गई है तो सिर्फ एक चीज़ बदलो, अपनी सोच। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाओ और तुम देखो तुम्हारा पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तभी लाइक और सब्सक्राइब करना और इस मैसेज को शेयर करो ताकि तुम्हारे आसपास के और तुम्हारे दोस्त भी अपनी सोच बदलें। जितना अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से सराउंड करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।